नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत सरकार के नोटिसों से ट्विटर लगता है चिढ़ गया है। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा लोगों के अकाउंट बंद कराने से ट्विटर तंग आ चुका है। इसलिए आज उसने यह बात सार्वजनिक कर दी ताकि लोग यह बात समझ जाएं कि ट्विटर खुद से ऐसा नहीं कर रहा है। ट्विटर ने बता दिया कि जेल भेजने का डर दिखाकर, जुर्माना लगा देने का डर दिखाकर उससे ये अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं। अगर सरकार ही अकाउंट बंद करने के लिए कहेगी तो उसे कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर इस तरह की कार्रवाई से सहमत नहीं है। ग्लोबल लेवल पर इससे भारत की छवि क्या बेहतर होने जा रही है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां किसान आंदोलन का वीडियो डालने पर, ट्वीट करने पर और सरकार से सवाल पूछने पर लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। क्या यह छोटी घटना है कि एक कंपनी पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत सरकार उससे ऐसा करवा रही है जिस काम से वह खुद सहमत नहीं? क्या आप तब भी नहीं देखेंगे कि किन खातों को बंद किया जा रहा है और ऐसा करना सही है या नहीं? क्या इसका बचाव करने के लिए भी आपके पास तर्क हैं? जब भी किसी का अकाउंट बंद होता है, हल्ला मच जाता है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन ट्विटर ने आज सभी को बता दिया कि वह बंद नहीं करना चाहता है। ट्विटर का एक अकाउंट है ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स, जहां से उसके आधिकारिक बयान ट्वीट किए जाते हैं। इस पर आज ट्विटर ने अपना पक्ष पोस्ट कर दिया और कहा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर एक्स यानी ट्विटर को कुछ खास अकाउंट और पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। इन आदेशों का पालन करते हुए हमने इन अकाउंट और पोस्ट पर रोक लगा दी है, वह भी केवल भारत में। हम इस तरह की कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे पोस्ट पर भी अभिव्यक्ति की आजादी लागू होनी चाहिए। अब आप बताइए, इसके बाद क्या बच जाता है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया भर के सामने यह बात बता रही है कि उससे डर दिखाकर वो काम कराया जा रहा है जिससे वो सहमत नहीं। कंपनी कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी ट्विटर अकाउंट को मिलनी चाहिए और सरकार बंद कराने में लगी है। क्या अब जेल और जुर्माने का भय दिखाकर सोशल मीडिया पर लोगों को बोलने से रोका जाएगा? क्या इसमें भी भारत की जनता को कुछ गलत नहीं दिख रहा? गोदी मीडिया में सरकार से कोई सवाल नहीं, केवल भक्ति है, भजन है। मीडिया में आप अपनी बात रख नहीं सकते तो लोग कहां जाएंगे? क्या लोगों ने चुप रहने की आदत डाल ली है, समझौता कर लिया है? उन्हें इसके खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। एक ग्लोबल लेवल की कंपनी को भारत सरकार नोटिस भेजकर अकाउंट बंद करवाती है। क्या सरकार नहीं सोचती होगी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या अब प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, केवल सत्ता और कुर्सी रहनी चाहिए? एक कंपनी के कर्मचारी की निगाह में सरकार की क्या प्रतिष्ठा रह जाती होगी जब उन्हें सिर्फ आदेश का पालन करना पड़ता होगा और किसी नौजवान का ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ता होगा? ट्विटर ने अपने पोस्ट में यह भी लिख दिया है कि हम इस राय पर कायम हैं। हमने कोर्ट में याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। इसमें भारत सरकार के ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। हमारी नीति है कि हम जिनके अकाउंट पर रोक लगाते हैं उन्हें सरकार के नोटिस की जानकारी देते हैं। कानूनी कारणों से हम सरकार के आदेश को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। अगर यह नहीं बताया जाए तो फैसला लेने में मनमानी होने लगेगी और जवाबदेही नहीं रहेगी। ट्विटर का यह पोस्ट पढ़कर किसी को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारा देश कहां पहुंच गया है। क्या आपको लगता नहीं कि इससे सरकार की दुनिया भर में छवि खराब होगी? आज एक कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत सरकार की इन हरकतों पर सवाल उठा रही है। उसने जो किया वही सही रास्ता है। किसी की आवाज दबाना गला दबाने के जैसा है, हत्या के समान है। इस अपराध बोध को एक कंपनी ढो नहीं पा रही होगी। उसे भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अब और नहीं। तो क्या भारत सरकार में बैठे अफसरों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो चुका है, रुकना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में क्या बोला था? जब वे बहस और चर्चा को लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं
तब फिर उनकी सरकार इस तरह से लोगों के अकाउंट बंद कराने में क्यों लगी है? खासकर ऐसे लोग जो उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जन आंदोलनों पर रिपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज द आइडिया दैट वेलकम्स डिबेट एंड डिस्कोर्स। Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. जिस भी वाइज मैन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा था, उस वाइज मैन को खोजा जाए, खोज कर लाया जाए, ताकि वही वाइज मैन प्रधानमंत्री को उनकी बात याद दिला सके कि पत्रकारों, किसानों के ट्विटर अकाउंट बंद करना सही नहीं है। दुनिया भर में ये बात छप रही है और ट्विटर के पोस्ट के बाद छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। फादर ऑफ पावर को पावर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितने लोगों का अकाउंट बंद किया जाएगा? ट्विटर ने आज हम सभी को छोटा कर दिया। एक कंपनी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा है और हम हैं कि अपनी चुप्पी में इन गलतियों को समेटकर सनातनी गौरव खोज रहे हैं। ट्राइबल आर्मी के हंसराज मीणा को 6.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। वे लगातार जनजातीय समाज के मुद्दों को उठाते रहे हैं, राजनीति और लोकतंत्र के जरूरी मुद्दों पर बोलते रहे हैं, लेकिन उनके खाते को बंद कर दिया गया। हंसराज मीणा के पक्ष में प्रकाश आंबेडकर ने भी ट्वीट किया है और हंसराज के खाते को बहाल करने की मांग की है। ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया गया, मगर कुछ सफलता नहीं मिली। इसी तरह पिछले 10 दिनों में एक के बाद एक ट्विटर अकाउंट बंद किए गए हैं, विथहेल्ड किया गया है, रोका गया है। ट्विटर किसी का अकाउंट रोकने से पहले उसे नोटिस भेजकर बता देता है कि भारत सरकार ने आपके खाते के खिलाफ नोटिस भेजा है, इसलिए अब यह ट्वीट भारत में नहीं दिखेगा। मगर आज ट्विटर ने यही बात पूरी दुनिया को बता दी कि लोग खुद भी देख लें कि भारत सरकार क्या कर रही है। ट्विटर खुद से खातों को बंद नहीं कर रहा, सरकार करवा रही है। अगर भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह जेल भेज देगी और जुर्माना लगा देगी। इसी तरह किसान आंदोलन के नेता सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें खबर मिलती है कि उनके खाते बंद करा दिए गए हैं। सरवन सिंह पंढेर, सुरजीत फूल, तेजवीर सिंह अंबाला, रमनदीप सिंह मान, हरपाल संघा, अशोक दनौदा के अकाउंट बंद कर दिए गए। जिनसे सरकार बात कर रही है उनके भी खाते बंद करवा देती है। यही नहीं, 21 फरवरी को जब किसान मजदूर मोर्चा के नेता दिल्ली कूच की बात कर रहे थे, उस वक्त कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ट्वीट करते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन जिन नेताओं के लिए यह ट्वीट किया गया था उनके तो अकाउंट ही बंद कर दिए गए थे। वे चीख रहे थे कि उनके असली अकाउंट बंद करा दिए गए हैं, नकली अकाउंट खोलकर उन पर अनाप शनाप लिखा जा रहा है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। देखिए, हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पे बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया किसानों को किस तरह से पेश कर रहा है। किसानों को अगर अपनी बात रखनी हो तो वे कहां जाएंगे? बाजार में जो उगाते हैं उसकी कीमत नहीं है और सरकार से जब बोलने जाते हैं उस आवाज के लिए कोई मंच नहीं है। मीडिया रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन के दौरान 177 अकाउंट बंद किए गए हैं। इनमें वो पत्रकार भी हैं जो अपने YouTube चैनल के लिए रिपोर्ट कर रहे थे, किसानों की बात गांवों तक पहुंचा रहे थे। इन पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए। लोग लिखे नहीं उससे पहले ही उनके खाते बंद कर दिए जा रहे हैं। ट्विटर ने भी एक रास्ता निकाल लिया है, वह केवल भारत में दिखना बंद कर रहा है, बाकी इनके पुराने ट्वीट दूसरे देशों में देखे जा सकते हैं। मनदीप पुनिया लगातार किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बार आंदोलन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनका अकाउंट बंद करवा दिया गया, इसलिए मनदीप किसी और के अकाउंट पर अपनी रिपोर्ट डालते हैं। 21 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हुए टकराव का पूरा ब्यौरा रात 10 बजे ट्विटर पर पोस्ट किया है।
मनदीप पुनिया वो पत्रकार हैं जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन के दौरान जेल में भी अपने पैरों पर रिपोर्ट लिखी और बाहर आकर छापी। प्रेस फ्रीडम का हाल यह है कि किसानों के प्रेस ग्रुप पर रोज सवाल किया जाता है कि आज किस किस का अकाउंट बंद हुआ। बात सिर्फ ट्विटर अकाउंट की नहीं है, पत्रकारों के फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट भी बंद करवाए जा रहे हैं। सरकार बिना किसी कारण, बिना किसी तथ्य या असल खतरे के लोगों के पेट पर लात भी मार रही है। उसमें एक नोटिस आ जाता है जिस पे लिखा होता है दिस अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड परसुएंट टू अ लीगल डिमांड और डायरेक्शन इन योर कंट्री। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये डिमांड क्या है और ये डायरेक्शन क्या है। इसमें एक शक्ति है जो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जिसे ब्लॉकिंग डायरेक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोली जाती है। पर जिस तरीके से इसको सरकार ने इस्तेमाल किया है, मेरे हिसाब से गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसमें कोई भी नेचुरल जस्टिस नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी किसान आंदोलन के नेता हैं, जो भी पत्रकार हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने की कोई भी अवसर नहीं दिया गया है, जबकि और उनको ये ऑर्डर भी नहीं दिया गया है कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या मतलब सरकार ने क्या पाया, कौन सी ट्वीट उनकी इलीगल उन्होंने पाई जिसके वजह से उनका पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया। मेरे हिसाब से इसके वजह से ये हमारा जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसका उल्लंघन है। क्योंकि फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को में मतलब सीमित कर सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि सरकार बोल सकती है कि हम सेंसरशिप लाएंगे, पर उसको करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक संवैधानिक तरीके से करनी चाहिए, जिसमें दूसरे व्यक्ति जिसको आप कुछ बोलने नहीं दे रहे उसको एक लीगल अपॉर्चुनिटी, एक फुल फ्लेजेड हियरिंग, नेचुरल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें दी जाए। और इसमें एक और चीज है जो हमें देखनी चाहिए, जिसमें जो आम जनता है उसको भी इससे काफी सूचनाएं मिलती है, उसको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देयर राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a इज वायलेटेड बिकॉज ऑफ दीज ट्विटर अकाउंट्स बीइंग ब्लॉक्ड। तो मेरे हिसाब से तभी ट्विटर ने इस पे एक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो भारत सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका पालन करेंगे, पर वो ये आदेश किसी तरीके से लीगली चैलेंज भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक अपील डाली गई है। और अगर हम देखें सेक्शन 69A और ये ब्लॉकिंग शक्ति का दुरुपयोग किसानों के खिलाफ ही नहीं हो रहा, पत्रकारों के खिलाफ भी काफी हो रहा है, जिसमें कैरावैन का एक पूरी न्यूज स्टोरी को ब्लॉक किया गया है और कैरावैन ने इसमें स्टेटमेंट डाली है कि वो भी इसको हाई कोर्ट में एक अर्जी डाल के इसको लीगली कंटेस्ट करेगी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मुक्त और जीवंत प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था। आप देखिए भी कि आज के दौर में सोशल मीडिया बातचीत और सूचनाओं के आदान प्रदान का सक्रिय माध्यम बनकर उभरा है। इसके कारण प्रेस की आजादी में और जान आई है। क्या लिखते समय प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान नहीं रहता या परवाह ही नहीं होती कि जो लिख रहे हैं उस पर आगे चलकर अमल भी करना है? 5 साल बाद उन्हीं की सरकार इस जरूरत और जान को कुचल रही है और एक ग्लोबल कंपनी पूरी दुनिया को यह बात बता रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को भारत का पहला सोशल मीडिया पीएम लिखा था। बीबीसी और अन्य जगहों पर यह रिपोर्ट भी हुआ। अप्रैल 2023 में उसी ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं। कहते हैं कि भारत में सोशल मीडिया को लेकर जो कानून है काफी सख्त है। हम भारत में कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हमारे पास यह विकल्प हो कि हमारे लोग जेल जाएं या कानून का पालन करें तो हम कानून का ही पालन करेंगे। आज उसी पीएम के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है सबके सामने है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा? इस इंटरव्यू को 1 साल भी नहीं हुए, इलॉन मस्क की कंपनी ने दुनिया को फिर से बताया है कि जेल और जुर्माना का डर दिखाकर, इस तरह के आदेश जारी कर लोगों के खाते बंद करवाए जा रहे हैं।
हम इस तरह की कार्रवाई से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। फिर भी ऐसा करना पड़ रहा है। यह केवल अभिव्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि जीने के अधिकार पर भी हमला है। कोई पत्रकार YouTube के जरिए अपनी आजीविका भी चलाता है। भूखे रहकर पत्रकारिता नहीं हो सकती। जब आप उसका YouTube चैनल बंद करा देते हैं, ट्विटर अकाउंट बंद करा देते हैं, तो उसकी आजीविका पर भी हमला करते हैं। क्या हमारा देश इस स्तर पर आ गया है कि 2-4 लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें भूखा मार दिया जाए? ऐसा कर दिया जाए कि उन्हें कोई नौकरी ना दे, वे सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता से अपना घर न चला सकें? क्या लोग इसे भी सही मानते हैं? इसमें भी किसी को खुशी मिलती होगी? इंटरनेट पर पारदर्शिता और बराबरी की वकालत करने वाले वकील अपार गुप्ता ने लिखा है कि यह प्री सेंसरशिप है, यानी कुछ होने से पहले ही सेंसर कर दो। पिछली बार जब मीडिया किसानों की बात ठीक से नहीं रख रहा था, तब किसानों ने ट्विटर पर अपना अकाउंट खोला, अपनी बात रखी, अपने बयानों को सही तरीके से रखा, अपने बयानों की प्रेस रिलीज ट्विटर के अकाउंट से जारी की, पुलिस की ज्यादतियों को भी जनता के सामने रखा, हर झूठ का मुकाबला किया। मगर इस बार जैसे ही ट्विटर के जरिए किसानों का पक्ष जनता के बीच पहुंचने लगा, उनके खाते बंद किए जाने लगे। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में किसान जमा हैं, उनके नेता अपनी बात ट्विटर पर नहीं कह सकते। मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। ट्विटर के लिए भारत अमेरिका और जापान के बाद सबसे बड़ा बाजार है। किसान आंदोलन के पहले चरण में भी अनेक अकाउंट बंद किए गए थे। कैरवा पत्रिका का भी अकाउंट बंद हुआ था। उस समय सरकार ने कई अकाउंट को खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान से चलने वाला बताया था। ट्विटर ने तब भी सरकार की सारी बात मानी थी। कुछ समय के बाद ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने राज खोल दिया कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने कई सारे अकाउंट को बंद करने के लिए कहा, धमकी दी थी कि भारत में ट्विटर बंद करा देंगे। जब इलॉन मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी धरती पर अमेरिका लागू नहीं कर सकते, ट्विटर के पास कोई विकल्प नहीं, उसे स्थानीय सरकार की बात माननी पड़ेगी, अगर हम पालन नहीं करेंगे तो वे बंद कर देंगे। तो ये हालत हो गई है अभिव्यक्ति की आज़ादी की। सरकार के खिलाफ बोलिए, सवाल कीजिए, आपके अकाउंट पर बंदी की तलवार लटका दी जाती है, अकाउंट विथहेल्ड कर दिया जाता है, बंद भी कर दिया जाता है। यह मामला भारत सरकार और ट्विटर के बीच का नहीं है, यह जनता और सरकार के बीच का मामला है। ट्विटर को बार बार नोटिस भेजकर सरकार ने जता दिया है कि उसे किसी प्रकार के जन दबाव का फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल छवि की चिंता नहीं कि भारत की छवि दुनिया भर में खराब हो जाएगी। आप किसी को बोलने लिखने से रोकेंगे तो जाहिर है आपकी छवि अच्छी नहीं होगी, मगर यह सब आपकी ही आंखों के सामने किया जा रहा है। सरकार हर दिन एक एक कदम से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। अब तो अभिव्यक्ति के साथ साथ आजीविका पर भी हमला हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।